नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निदाताय प्रकाश। आगे काम क्रोधादि त्यागने से काम शब्द राग ने क्रोध शब्द द्वेष ये त्यागने से शिव शब्द से कहा गया। शिव शब्द परमात्मा अपना स्वरूप अंदर परमात्मा स्वरूप निरुपद्रव कल्याण मूर्ति प्रभु। ये काम क्रोधादि त्यागने से शिव शब्द कहा गया परमात्मा दिख जाता है। ये वह गाथा कहते हैं। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। जोय नियमणि निमलये पर दिशये शिव संतु अंबरी निमली गण रही भाणु जी जेम पुरंतु। हे योगी योगींद्र देव मुनि दिगंबर संत भावलिंगी आनंद कंद में जुड़ने वाला अपना शिष्य को उद्देश्य शास्त्र में है प्रभाकर भट्ट था। तो उसके हे योगी निज मन सी निर्मल अपने मन में राग की रुचि से रहित अपना मन में शुभाशुभ भाव हो व्यवहार रत्नोत्तरी का भी राग हो पर ये राग की रुचि छोड़कर निर्मल अपने मन में अपनी ज्ञान ने निर्मल प्रगति में शिव शांत शिव नाम निज परमात्मा ने शांत नाम रागादि रहित बहु बात अलौकिक है। ये नियम से दिखता है। जिसको पुण्य दया दान व्रत आदि ना भाव राग है उसका प्रेम छूट गया है उसकी रुचि छूट गई है उसको निर्मल परमात्मा दिखने में आता है। समझ में आया। अब बहु अलौकिक बात परमात्मा प्रकाश की गाथा गाथा। रागादि रहित निज परमात्मा और सर्वज्ञ वितरागी तो पर परमात्मा अपना अंदर परमात्मा एक समय की राग की दिशा के पीछे सारा परमात्मा पर स्वरूप पड़ा है। किसको दिखे किसको जानने में आवे किसको प्रतीति में आ सके कि जिसको राग का प्रेम छूट गया निर्मल मन हुआ हो। समझ में आया। निर्मल मन में अपने मन में निज परमात्मा शांत रागादि नियम से दिखते हैं। परम एक नियम चौकस दिखते हैं कहते हैं। जिसको राग का प्रेम रुचि छूट गई उसका राग का त्याग हुआ उसको निज परमात्मा अंतर दिखने में आता है। सम्यक दर्शन में श्रद्धा में आता है ज्ञान में जानने में आता है स्वरूप में स्थिरता होती है। समझ में आया। भाई लोग ये बाहर थी मांडू से ने એને એવું લાગે કે તો એ નીચે 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 પણ નીચે ये आज सच है भाई।
भाई प्रभु तुम सदा सहजानंद मूर्ति है, सच्चिदानंद प्रभु है, सत शाश्वत चिद ज्ञान ने आनंदनी मूर्ति प्रभु आत्मा है। समझ में आया? ये आत्मा किसको दिखे कि जिसके मन में से मिथ्यात परिणाम का तो त्याग हो, पर जिसका राग का प्रेम का त्याग हो। त्रिलोकना नाथ तीर्थंकर देव जिनवर देव आत्मा कैसे पासे ही बात करते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन कैसे होता है ये बातें है। कुशेष जिसका मन में पुण्य ने पाप का राग भाव है उसकी रुचि छूट जाए और निर्मल मन ज्ञान हो। एक ज्ञान में परमात्मा अपना परमात्मा स्वरूपी आत्मा भगवान है। अनंत गुणना किरण सहित लिश्य भी दृष्टांत आकाश में जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में सूर्य के समान भासमान होता है। बादल न हो तो सूर्य प्रकाशमान दिखते हैं। हजार किरणें नो। ये बादल न हो तो सूर्य हजार किरणें प्रकाशमान दिखते हैं। ऐसा भगवान अनंत गुण किरण है उसमें। वो तो हजार किरण है, तो अनंत गुण का किरण ज्ञान दर्शन आनंद ऐसी अनंत गुण है। एक गुणना गोदाम है आत्मा। अरे नहीं खबर क्या प्रभु। समझ में आया? एक गुणना धरनार प्रभु अनंत गुणना किरण रूप ये राग की प्रीति छोड़कर अंतर में दिखे तो उसको सूर्य प्रकाश जैसे दिखते हैं ऐसा दिखे। आगे बात है अंतर्मुख दिखे। अंतर्मुख राग का प्रेम छोड़कर बाह्य दृष्टि प्रेम छोड़कर अंतर वस्तु है क्या दिखे तो आत्मा दिखते हैं कहते हैं। अंतर्मुख न अर्थ अंतरात्मा है। विकल्प से भूमिका नहीं दिखते हैं कहता है तो देखने के काल लेना है यहाँ। जब प्रथम अनुभव होता है सम्यक दर्शन में तब तो विकल्प की रुचि छूटकर निर्विकल्प तब ढलते जाते हैं। तारे प्रकाशमान भगवान प्रतीक में आता है। धन्यवाद भाई। समझ में आया? लोग को कहते ना भाई व्यवहार करते करते हो तो आई तो कहते राग की व्यवहार विकार है। उसकी रुचि छोड़े तो निर्मल मन हो, प्रेम रहे तो मन मलिन है। सन्मुख अंतर पूर्णानंद का नाथ अंतरात्मा है ना। तो अंतरात्मा है ना। बहिरात्मा तो पुण्य पाप को अपना मान नहीं बहिरात्मा है। व्यवहार रत्न तरीका विकल्प भी है अपना माने नहीं तो ये बहिरात्मा है। तो बहिरात्मा है अंतरात्मा जिसमें रागी विकल्प है नहीं। ऐसा मन निर्मल हो तो आत्मा दिखने में आता है। जानी से क्या ये जानी का ये जानी तो तब कहने में आता है कि राग का प्रेम छूटकर राग ही मैल है। चाहे तो शुभ राग हो पंच महावर्त का अधिका ये पण शुभ राग मैल है। ये मैल को प्रेम छूटकर मन ज्ञान की परिणति निर्मल हो। ये ज्ञान द्वारा अंतरात्मा भगवान चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा ये आत्मा। अज्ञानियों ही कहे ये नहीं। आत्मा तो अज्ञानी सर्वज्ञ शिवाय बहुत कहते हैं वेदांत आदि, पर ये नहीं, ये नहीं खबर ही नहीं आत्मा की।
ભગવાને કયો એવો અહીં આત્મા, અહીં પરમાત્મા કયો એવો, બીજે ऐसा है नहीं। वेदांत के बीजे दूसरा है, आत्मा आत्मा करते पण ये आत्मा की खबर नहीं उसको। समझ में आया? હા હા હા। એમાં પણ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જનેશ્વર દેવે, जिसने एक समय में 3 काल 3 लोक ने अपना द्रव्य पूर्ण जान लिया, उसने कहा दिव्य ध्वनि द्वारा कि आ आत्मा आनंद खंड प्रभु है, सच्चिदानंद प्रभु, सत्य नाम शाश्वत, चिद नाम ज्ञान, आनंद नाम सुख, ऐसा आत्मा तेरी चीजें ऐसी है। भगवान एम कहते हैं, कभी हाँ बिड़ू नो रखड़ी मेरो 4 गति में। समझ में आया है? ये जान्यू न कहेवाय। अंतरमा जईने आत्मा नो स्पर्श करे, राग रहित तो होकर अंदर में निर्मल दशा की प्राप्त करके इन आत्मा को संभाल ले अंदर। ये बात बापू जन्म मरण करी करीने मरी गयो छे 84 ना अवतार में। भगवान 3 लोकना नाथने माने तो के छे राग छे। सर्वज्ञ जिनवर 100 इंद्रना पूजनिक परमात्मा पण परद्रव्य है ने भाई, परद्रव्य से माने तो राग शुभ राग है। अपना आत्मा में राग रहित माने तो निर्मल आत्मा भासमान होता है। जीणु बात भाई, समझ में आया? बनारसीदास कहते हैं क्या कि एक तो सीके सीके चढ़े, सीके क्या भाई डोली डोली, वो डोली कहते हैं ना, डोली चढ़ी न्या भगवान છે સમજા ઉપર, કોક સમય શિખર ઉપર ભગવાન ન્યા આય છે, भगवान तो आए हैं। ये शुभ भाव हो तब ऐसी भक्ति होती है। न्या भगवान दिखाई नहीं, भगवान तो आ जाए तो देखे। समय शिखर में भगवान है त्या કેટલાક એમ કે સમય શિખરના દર્શન કરે બસ જાઓ। અરે ત્યાંની વનસ્પતિ પણ અલ્પભાવી છે, ધૂળે નથી સુનને હારા આવા નવા। કહ્યું છું ને એક વાર અહીંયા આવ્યા હતા મહાવીર કીર્તિ, वो महावीर कीर्ति नहीं आए थे, 4 दिन रहे थे। पीछे एक मैं आरकरी फिरता हूँ ना, वो से उसमें कमरा आया मकान प्रवचन मन मकान क्या तो बैठ मैं फरता फरता मैं बैठा। उसने प्रश्न निकाला कि मेरी पास एक समित शिखर जेम श्वेतांबर में शत्रुंजय माध्यम ना पुस्तक है। श्वेतांबर शत्रुंजय ना, उसका शत्रुंजय ना माध्यम न पुस्तक है, ये सब देखा है हमने। ऐसे एक समित शिखर का माध्यम का पुस्तक मेरे पास है कि माध्यम शत्रुंजय माध्यम है ना, ये श्वेतांबर में एक पुस्तक है शत्रुंजय माध्यम। इतना माध्यम गया है कि ऊपर से साधु का दर्शन कर गंभीर साधु ने उसका हाथ दे तो लाओ गपे गपे। कि मेरी पास एक क्या है उसमें लिखा है कि समय शिखर का दर्शन करे तो 49 भव में मुक्ति हो, कि तो वितरागनी वाणी नहीं। वितरागनी वाणी पूर्णा दर्शन संसार का कट जाए, वितरागनी वाणी नहीं। अपना स्वभाव के आश्रय से भव कटी होती है, दूसरे से होती नहीं। वितरागनी वाणी वितराग का पुस्तक नहीं किया। पीछे तो जरी फ्री गया बोले जरी भाषा क्या ना हमारा बात तो ऐसे कौन तो क्या किया तुम्हें? समय से करना दर्शन से 49 भव, तो संसार परित हो जाएगा नाश। अपना आनंद का नाथ प्रभु सच्चिदानंद परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा यह आत्मा देखा है। सत शाश्वत ज्ञान आनंद का भंडार है आत्मा, आनंद गुण का भंडार आत्मा है दरेक आत्मा। वो तरफ दृष्टि करके मलिनता छोड़कर निर्मल से देखे तो उसका संसार अभाव हो जाए। समझ में आया? बाकी देवगुरु शास्त्र ने माने અને શેત્રુંજય લાખ વારો કે ને એ લોકો 99 વાર પૂર્વે આવ્યા હતા।
ઋષભદેવ ભગવાને પૂર્વ 99 વાર ઋષભદેવને ગાયન આવે છે, પછી 99 જાત્રા કરે ને 99 लाख करने पर तरफ से तो राग है, शुभ इतना है, समझ में आया? आ शत्रुंजय है आत्मा ये विकार नो नाश करने वाला भगवान त्रिलोकनाथ चिदानंद प्रभु आत्मा, उसका मन में से मलिनता छोड़कर निर्मल से देखे तो देखने में आता है। वो शेष है कि नहीं? उसमें पुस्तक रखा है परमात्मा प्रकाश के नहीं, क्या रखा है रखा है तो શું વાંચ્યું નથી નહીં ના નો, પણ વાંચે તો ખરા પેલા, પછી વળી સમજાય પેલા વાંચે પછી શું સમજાણું એ પછી વાંચન જોઈએ ને, વાંચન જોઈએ ભાઈ, શાસ્ત્રનો સત્શાસ્ત્ર અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર વાંચન જોઈએ વારંવાર, હંમેશા 2 કલાક તો કાયમ જોઈએ। હા, જેમ ખોરાક વિના ચાલે नहीं ऐसे तत्वों अभ्यास बिना चाले नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, उसकी रट लगनी चाहिए, व्यसन होना चाहिए। समझ में आया? आए कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में सूर्य के समान भासमान होता है, बादल न हो तो सूर्य प्रकाशमान दिखते हैं, ऐसे आत्मा में पुण्य पाप का प्रेम न हो, प्रेम पाप की रुचि छूट जाए तो भगवान दिखने में आता है, उसमें वो बादल न हो तो दिखने में आता है, पुण्य पाप का प्रेम छूट जाए तो दिखने में आता है। समझ में आया? આવો મારો બિચારાજી તો કેટલાય સાંભળ્યો ન હોય, કાંઈ ખબરું ન મળે, વાડામાં પીડાય, મૂંડ જેવા જિંદગી ગાળે જાય નરક ને નિગોદ। વિતરાગ ત્રણલોકનો નાથ પરમેશ્वर भवना अभावनी बात करते हैं। है भावार्थ, जैसे मेघमाला के आडंबर से बादल 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 कहते हैं, बादल नहीं माला बहुत होते हैं ना, खूब घन खास घन, मेघमाला के आडंबर से दिखा वर्ष, इतना बादल है, आडंबर बहुत आडंबर है, बस सूर्य नहीं भासता, सूर्य नहीं दिखता, मेघ के आडंबर के दूर होने पर निर्मल आकाश में सूर्य स्पष्ट दिखता है। ये तो दृष्टांत हुआ। उसी तरह शुद्ध आत्मा की अनुभूति के शत्रु सम्यक दर्शन होना ये शुद्ध अनुभूति है। ये सम्यक दर्शन साधन के हमें सम्यक दर्शन भगवान की सदा ये है नहीं। भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वरूपी प्रभु आत्मा है अंदर, जिसका सर्वज्ञ तो गुण है। क्या आत्मा में अनंत गुण है, उसमें सर्वज्ञ नाम का एक गुण है, शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति अंदर में। सर्वदर्शी शक्ति, सर्वज्ञान शक्ति, ईश्वर शक्ति, कर्ता कर्म कर्म षटकारक है ना, इस षटकार की शक्ति अंदर में है। ये शक्ति का पिंड प्रभु आत्मा, ये आत्मा किसो के लोगों ने ख्याल नहीं। आत्मा है ठीक हाले चाले आत्मा ना कोई બીજા અરે હાંભળ નહીં ખરા ભાન મળે તને 84 ના અવતાર કરીને મરી ગયો જનાદીથી। આ આત્મા અનંત ગુણનો પિંડ પ્રભુ અંદર, ચૈતન સૂર્ય નૂરનું પૂર, ચૈતનના તેજનો પૂર પ્રભુ આત્મા છે। ત્યાં ભગવાન શું કે છે ખબર ન મળે। દયા પાડો, વ્રત કરો, હવે મરી ગયો કરીને સાંભળને તો બધી રાગની ક્રિયા છે। ધર્મ ક્યાં આવ્યો ત્યાં? उसी तरह शुद्ध आत्मा की अनुभूति, भाषा देखो, ये पुण्य भाव भी अनुभूति से विरुद्ध शत्रु है, एम कहते हैं। भगवान
आत्मा परमेश्वर जिनेश्वर देवे कयो आत्मा हो अज्ञानीओ आत्मा कहता फिरता ये है नहीं खरेखर तो आत्माનું સ્વરૂપ શ્વેતાંબરે કહ્યું એવું આત્માનું સ્વરૂપ નથી ये सर्वज्ञ કહ્યું દિગંબરમાં यथार्थ स्वरूप है समझ में आया उसमें भी बहुत गड़बड़ है आत्मा की प्रदेश में गड़बड़ है गुण में गड़बड़ है बहुत गड़बड़ है वो खबर सब देखा है ना हम आ तो सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ दिगंबर धर्म में जे भगवान ने कहा ये संत वो ये कहते हैं दिगंबर समझ में आया या संत कहते हैं देखो योगेंद्र देव कहते हैं दिगंबर संत वनवासी आनंद 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 अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाला कहते हैं शुद्ध आत्मा की अनुभूति से शत्रु जो काम क्रोध आदि विकल्प मेघ देखो राग आदि ना विकल्प नो मेघ वादवा बादव समझ में आया निश्चय में से तो गुणी जो आत्मा भगवान है उसमें अनंत गुण है ये गुण गुणी का भेद करना भी एक विकल्प है राग है ये राग से रहित होकर अभेद आत्मा का अनुभव करना समझ में आया उसका अनुभूति कहते हैं शुद्ध आत्मा की अनुभूति शुद्ध आत्मा का अनुभव अनुभव रत्न चिंतामणि अनुभव है रसकू अनुभव मार्ग मोक्ष नो अनुभव मोक्ष सुख समझ नाट्य में ये श्लोक है समझ में आया समझ सा नाट्य तो हम 78 के साल में देखा 78 कितना वर्ष हुआ है 54 वर्ष पहले बहुत चर्चा करते थे संप्रदाय में भी लोगों ने कई खबर बेचारा एक कलाक મળે એમાં દળિયા સમાઈ કરીને પોવા કરીને કાં માન્યું ભૂલે નથી સમાઈ તારે સમાઈ કેવી હજી સમ્યક દર્શન નથી ત્યાં સમાઈ ક્યાંથી આવી તેરે અને સમ્યક દર્શન क्या है चीज અને कैसे प्राप्त हो इसकी खबर नहीं समझ में आया आया तो अनुभूति भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नो कंद प्रभु उसकी अनुभूति स्वभाव के अनुसरी ने परिणति में अनुभूति होना ये अनुभूति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है समझ में आया ये अनुभूति के शत्रु राग आदि काम એટલે રાગ ને ક્રોધ એટલે દ્વેષ राग द्वेष ना विकल्प रूपी मेघ उनके नाश होने पर राग का नाश निर्विकल्प दृष्टि प्रकट करते विकल्प मेघ है चैतन्य प्रकाश नो सूर्य प्रभु ये विकल्प नी जाल में दिखते नहीं विकल्प की जाल में दिखते नहीं जो आज तो व्यवहार रत्नोत्तरी का भाव है विकल्प है ये विकल्प की जाल में परमात्मा निर्विकल्प दिखते नहीं तो विकल्प की जाल को छोड़कर अपना भगवान आत्मा की अनुभूति करना उसमें आत्मा प्रकाश में दिखने में आता है उसका नाम सम्यक दर्शन ने ज्ञान कहने में आता समझ में आया शुद्ध आत्मा की अनुभूति न यूं क्यों किया अशुद्ध भी है ना राग आदि अशुद्ध है पर ये नहीं तो शुद्ध आत्मा टिकाओ पवित्र भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप अंदर विराजे माफ करता कैसे आवड़े समझे हम दृष्टांत देते हैं ना रविवार का दिन था रवि
लड़का को छुट्टी थी तो उसके पिताजी 50 हाथ आलपाक लिया गया। आलपाक कहते ना, कपड़ा नहीं, आलपाक ना कहते, कपड़ा ऊंचा, आलपाक ऊंचा कपड़ा थे, कोट बनाते हैं, आलपाक नहीं समझते, आलपाक है ना, जूनी फैशन का नाम क्या करे, आलपाक रेशमी नहीं ये आलपाक નું કપડું આવે છે રેશમ જેવું फेंटा करते हैं, यहाँ कहते हैं, ये यहाँ कहते हैं कि 50 हाथ लिएगा कपड़ा। तो पिताजी कहा लड़का के जो भाई 50 हाथ लेगा से अपने सब लड़का को कोट बनाना है, सिया हुआ है ना। तो वो नवरो छोकरो को ने मैं कहूं पिताजी तुम्हारी बात झूठी है, आ तो 100 हाथ है। पिताजी कहते तेरा हाथ माप में काम न आवे हमारा काम ना आवे पर मामा जे हाथ हमारा हो काम आवे, तारा हाथ न काम आवे भगवान कैसे तेरा कुत्र काम न आवे, यहाँ तो सुबुद्धि काम आवे अंदर में अंदर ना माफ करने को सुबुद्धि चाहिए। कुबुद्धि कुतर्क से अज्ञान से राग से प्राप्त होता। समझ में आया? एम होता ही संसार में बालक है ना, मखमल लो, मखमल आते हैं 50 हाथ लिया है मखमल ना कोट बनाने लगन हो तो भाई आ छोकरा બધા મખમલ ના કોટ બનાના 50 હાથ लिया है इतना हाथ तो टूंको इतना हो 100 हाथ हो गया। पिताजी 100 हाथ तो है, तुम कहते थे 50 हाथ, तेरे खबर नहीं भाई, ये तेरा माप न काम आया एम भगवान की ज्ञान की वाणी सिवाय अज्ञानी की वाणी यहाँ काम न करे त्या समझ में आया ने। कुतर्क ने राग भी क्या काम न करे ना माप माटी तुम निर्मल परिणति चाहिए। राग रहित निर्मल दशा उसका माप माटी आत्मा ऐसा है, ऐसा प्रमाण माटी निर्मल दशा चाहिए। अरे आओ ये बात हो गया। समाज बेचारा क्या हेठे इन्हें आ बात बापू मार्ग तो आते भाई जन्म मरण ना अंत लाने की चीज नहीं तो मरी ने निगोदमान नरक में गयो छे। तेरा दुख तने तो वेठ्या पण देखनारा रो पड्या, इतना तेरे दुख था भाई तने खबर नहीं। अनंत काल माता ना पेट में 9 महीने लटके राजकुमार हो तो पण अंदर श्वास लेने का स्थान नहीं। ऐसे अनंत वार शास्त्र तो त्यानक कहते हैं कि माता ना पेट में कोई वार उत्कर्ष रहे तो 12 वर्ष સુધી रहे, ऐसा पाठ है शास्त्र में। छोड़ कहते हैं अहियां तो 100 महीने जन्म हो जाए पर न हो तो 12 वर्ष સુધી पेट में रहे, ऐसा पाठ शास्त्र में। 12 वर्ष उनसे जन्म न हो, इसका नाम है ना गर्भनिगाह स्थिति शास्त्र में चलिए। तो एक 12 वर्ष रहे અને તરત મરી જાય 12 वर्ष ने फिर 4 12 वर्ष આવે, ऐसी 24 वर्ष की स्थिति होनी चाहिए सिद्धांत में। पेट में रहने की उत्कृष्ट स्थिति 24 वर्ष, एक 12 वर्ष एक में, दूसरी 12 वर्ष। ये कई रीते निकाल, मुख बंद, नाक में श्वास कहते लेता होगा, आंख क्या उगड़े लेता, भूली गयो पर मारो है। ये पीड़ा अनंत बार माता ना पेट में, एक बार 12 वर्ष, दूसरा बार 12 वर्ष, इसकी गर्भनी काय स्थिति भगवान ने की दी। ऐसा अनंत बार 24 बार गए। अनादि काल में अनंत बार ऐसा 24 वर्ष बेबी भाव ऐसा अनंत बार क्या है, अनंत काल गई अनादि का भाई आदि।
ભવના દુઃખ વિનાનો કાળ કેદી ગયો? ભવ 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 દુઃખ 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 अनादि में चला। उसका नाश करने का उपाय तो एक है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति, उसका शत्रु राग द्वेष आदि विकल्प मेघ, उनके नाश होने पर निर्मल मन रूपी आकाश में देखो, निर्मल ज्ञान रूपी परिणति मन कहवाय। निर्मल ज्ञान रूपी दशा में आकाश में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप किरणों देखो, वो सूर्य है, 1000 किरण है, सूर्य है 1000 किरण है। भगवान आत्मा तो केवल ज्ञान आदि अनंत गुण किरणों कर अनंत गुण ना किरण कर सहित भगवान बिराते अंदर। क्या आत्मा नहीं खबर न મળે क्या आत्मा है? मरी गयो अनंत काल में रखड़ी रखड़ी ने। हजी तो जन्मा जन्मा हो એને હજી પરની શ્રદ્ધા, હજી મહાપાપ મહામિથ્યા है। શંકર ને માનવાન, ઢીકડા ને માનવાન, આને માનવાન કેવી કહેવાય? અંબાજી અંબાજી હે સાંઈ બાબા આચાર્ય મૂર્ખાથી કઈ પાર છે? બધા મહાપાપના સેવનારા છે, એને માને મહાપાપ ઘણું પાપ ઉપરા જાય, પુણ્ય હોય બળી જાય। સાંઈ બાબા નો બીજો કેવો છે? રજની અત્યારે રજની રજની हैदर शाह तो कई तो काल पे ये तो बड़ा पापना पोटला मानना रहा। हैदर शाह ने हमारे मानता था ने, हमारे दुकान में कुंवरी भाई मानना रहा, हमारे भाई तो नहीं माने, भागीदार था। પછી લખે ચોપડામાં આમ પેલું લખે ને, हैदर शाह हाजरा हजूर। અમારા દુકાન પાલિતમાં ને ખુશાલભાઈ કે ભાઈ અમારે આમાં આપણે ન હોય, અમે ચોપડામાં ન લખ્યા, પછી કાઢી નાખ્યું। હેન્દ્ર સાહેબ તમારો બાપ હતો ને, હેન્દ્ર સાહેબ રોટલા નહોતા મળતા, હેન્દ્ર સાહેબ નહોતો તે દી, એનો બાપ જાદવજી ને જાદવજી બધા ઠેકાણા બધા સાદા રોટલા એવું કરતા, ફેરી કરતા। લ્યો આ ગાંડાભાઈ ના બાપ અમારે ફૂલચંદભાઈ રાંધવા હતા, એ ફેરી કરતા। હવે એનો છોકરો અત્યારે ફાવાભાઈ નો અત્યારે ત્યાં સુરતમાં 60 લાખ, એમાં શું છે? એ તો પૂનું હોય તો આવે, ન એની યારી સંબંધ શું છે? એ हैदर शाह આપતો જ કીધું, हैदर शाह તો રોટલાય નહોતા। हैदर शाह एक फकीर था, એ અમારા કુંવરજીભાઈ જે છે ને કુટુંબી અમારા સંબંધી, એ બધા हैदर शाह ને હવે છોડી દીધું, હવે લોકો છોડી, એક ફકીર था। એ ફકીર બચારો નરક ગામી છે, ક્યાંય માંસ ખાનારો અહીં પાલીતાણામાં છે ને, ત્યાં અમે ગયા હતા ને એકવાર, ત્યાં અમારે લગ્ન હતા અમારા હરગુ, એ ત્યાં હાર કર્યો હતો ભાઈ મેં, એ પાલીતાણામાં हैदर શાહમાં, કારણ કે લગ્ન હતા ને હું મારે ગયેલો। પછી કીધું ભાઈ જો હું રાત્રે હાર નહીં કરું, તમારી જાન મોટી જાન સમજે ને, કેવું કહેવાય, બરાત, બરાતને આમાં આવશે ને વાર લાગશે, હું રાતે હાર નહીં કરું। કીધું મારે રાતે તો હારનો ત્યાગ છે। આ તો 69ની સરવાસાની વાત છે, સંવત 1969 में दीक्षा है 70 એ પહેલા એક વર્ષ 63 પહેલા તો એ हैदर शाहમાં ઉતર્યા હતા મેં ત્યાં। એ અમારે હરગોવિંદભાઈ લગ્ન હતા, કુંવરજીભાઈના ભાઈ, એના લગ્નમાં હું ગયેલો હારી, કારણ દુકાન છોડીને બેઠો। પછી ત્યાં મોડું થાય એ લોકોને, કીધું મોડું થાય રાત્રે પાણી નહીં નાર નહીં કરું। પછી ત્યાં લાડવાનમાં હતા દિવસ ખાઈ ચોવ્યા કે हैदर शाह ઓલામાં જ બેઠા તમે, એમાં મોટા કાંઈ ઠેકાણા, એ મરીને ક્યાંય ગયો છે બિચારો, રખડતો હોય છે ક્યાંય નરક ને ઢોરમાં। અહીં તો કે છે કે આત્મા ત્રણલોકના નાથ તીર્થંકર ને માને તો એ શુભ રાગ છે, અને એ રાગમાં ધર્મ માને તો મિથ્યાત હે। આવી વાત છે ભાઈ। વસ્તુ તો એ છે, એ તો અહીં કે છે
જેને રાગનો પ્રેમ છે એને આત્માનો પ્રેમ નહીં થાય. મલિન ચિત્તમાં નિર્મળ આત્મા નહીં દેખાય. અને આ વાત બાપુ અનંતકાળ કરી મરી ગયો 84 અવતાર. સંપ્રદાયમાંથી વાત નથી. આ ક્રિયા કરો, આ કરો, ના કરો, બસ. અનુકાશમાં એ વ્રત કરો, સમય કરો, પોહ કરો. અજ્ઞાન છે સબ રાગ. આ સિતમ્બરમાં યાત્રા કરો, શેત્રુંજાની સમેત શિખરની. દિગંબરમાં લુગડા ઘટાડી દો નહીં. परिपाटी ऐसी चली है ना. 200 वर्ष पहले तो अच्छा था. 200 वर्ष में सब फिर गया बहुत. 200 वर्ष पहले तो बहुत पत्र निकलता है जूना. 200 वर्ष पहले डोडरमल जी बनारसीदास ये वक्त तो बहुत प्रचार था. बनारसीदास में कैसा लिखा है समय सुना है. गैर गैर समयसार कथा बखानी ऐसा पाठ है. समयसार नाटक गैर गैर. बनारसीदास बहुत जबर पुरुष थे. पहले श्रृंगारी था, व्यभिचारी. ऐसे देखे व्यभिचारी. पीछे उसको आत्मज्ञान हुआ. हाँ, संघर्ष पुस्तक बनाया था. सैकड़ों पुस्तक बनाया था. पीछे आज या बहान हुआ तो ये पुस्तक गंगा ने रोड न दिया. सब गंगा ने है उसमें खोटा हो गए. बाहर नागी दे गंगा देने में भी कथा है पाप. भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु बनाया ने. चेतन रूपय अनुपय मूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो. चेतन रूप मैं तो चैतन रूप विनायक भाव. चेतन रूप अनूप मेरी चीज ने उपमा नहीं कोई की. चेतन रूप अनूप अमूर्त अमूर्त मूर्त वर्ण गंधर्व स्पर्श उसमें है ही नहीं. है तो भगवान अरूपी चैतन है आत्मा. सीध समान सदापद मेरो. मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो. ज्ञान कला उपजी अब मोकूं कहूं गुण नाटक आयम केरो. હવે ગુણ નાટકમાં સમજદાર સંખ્યા. મોહ મહાત્મ પ્રભુ ऐसा છતાં મોહના માતમને લઈને પરની પ્રીતિ કરી રાગને પ્રેમથી પ્રીતિમાં ચલા ગયા. ऐसे भगवान भूल गया मैं. मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग राग को मैं संग किया. महात्म घेरो अज्ञान रूपी नो घेरो गाड़ो अंदर. हरे ज्ञान कला उपजी अब मोकू कहूं गुण नाटक आगम केरो. कहूं गुण नाटक आगम केरो. तासु प्रसाद सधे शिव मार्ग. ते प्रसाद शिव मार्ग अंतरना आनंदो मार्ग सदशे. वेगे मीटे घटवास बसेरो. घट नाम शरीर में बसना मिट जाएगा, मिट जाएगा. हम परमात्मा सिद्धपद को प्राप्त होगा. ही मैं समयसार नाटक ऐसा मैं कहूंगा. जिसमें शरीर रहित हो वही बात कहे हमारी बात तक है. समझ में आया. अने मरता सहज रोग आया. थोड़ा बोल सके तो लोगों ये वेम नाख्या. वेम किया कि आ पंडित जी ने क्या मन क्या रोका है. जीव रोकाई गया है कुछ निकलते नहीं. ये अटकी हसे हम बोले लोग પોતે સાંભળે બોલી શકે નહીં કે આ પંડિતજીનું જીવ કેમ નીકળતા નહીં. રોગ આ ગયો जीव निकले नहीं, देह नहीं छूटता तो कहीं जीव अटक गया है. मुझे बोल सके नहीं. स्लेट मंगाया. स्लेट समझना. पट्टी पट्टी. हाँ प्लीज. ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरि मोहना. मैं ज्ञान कुतर का हाथ में लिया है. झंडा होना हो नहीं. हूँ कहे बरसी. बरसी नहीं, बरसी होती नहीं.
જ્ઞાન કુતકા હાથ મારી એની મોહના મોહને હરીને મેં મારી નાખ્યું છે. ચલે બનારસીદાસ ફેર નહીં આવના. આવા સંયોગમાં હવે હું ઉતરીશ ને. આવા સંયોગ કેવા હારા ભાન વિનાના બેઠા થયા. गृहस्थाश्रम में आत्मा भान सहित दे छूट गया, स्वर्ग में चले गए. समझ में आया? हमें क्या आत्मज्ञान है तो अलौकिक चीज है. सम्यक दर्शन એટલે જન્મ મરણના અંત. એ શુદ્ધ આત્માની અનુભૂતિ. એના શત્રુ જે કામ ક્રોધાદી વિકલ્પ મેળ. ચાહે તો એ દયાદાન વ્રત ભક્તિ પૂજાનો વિકલ્પ પણ એ અનુભૂતિના શત્રુ હૈ. समझ में आया? ये मेघ उनके नाश होने पर निर्मल मन रूपी आकाश में ज्ञान की निर्मल परिणति में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण आत्मा में है. वो कहा था ने आकाशना जी प्रदेश है जितना अनंत. 6 महीने ने 8 समय में 6 ने 8 मुक्ति पाते हैं. सिद्ध 6 मास ने 8 समय. बहुत समय थोड़ा कबूल में संग समझे. 6 मास ने 8 समय में भगवान के उड़ी लखा है सिद्धांत के 6 ने 8 मुफ्त. 6 महीना ने 8 समय में मनुष्य क्षेत्र में से 45 लाख जोन में से 6 ने 8 मुक्ति पाते हैं. तो अभी तक कितनी सिद्ध हुआ? अनंत काल हुआ ना. ये अनंत काल की सिद्धनी संख्या उससे लसुन एक कटकी जो हो इतनी उसमें असंख्य शरीर है. एक शरीर में ये सिद्ध करता अनंत गुणा जीव है. ऐसी अनादि है. नवी क्या जहां जहां अनुकाल जुड़ जाएगा तो फिर सिद्ध की संख्या से अनुगुणा एक शरीर में रहेगा जीव. ऐसा तो संग शरीर पड़ा है लोक में. झीणीवाद बापू अहिया निगोद पड़ा. अहिया असंख्य शरीर निगोद. अहिया खाली दिखे नहीं है फिर अहिया निगोद का जीव है. एक शरीर में आई तो असंख्य शरीर इतना में ऐसा आकार लोक में एक शरीर में सिद्ध करता अनंत गुणा जीव. ये जीव करता अनंत गुणा परमाणु. एक जीव तो अनंत परमाणु है. एक जीव दूसरा जीव अनंत परमाणु. ऐसा अनंत जीव से अनंत गुणा परमाणु है पुद्गल. और पुद्गल करता अनंत गुणा काल समय है. 3 काल का समय. भूतकाल ने भविष्य एक समय એટલે एक सेकंड में असंख्य समय जाए. ऐसा 3 काल का समय ये परमाणु की संख्या करता अनंत गुणा है. और उसके अनंत गुण आकाश का प्रदेश है. ये सर्वव्यापक आकाश है. ठीक अनंत गुणा प्रदेश है. उससे अनंत गुणा एक जीव में गुण है. यह क्या देखो मन रूपी आकाश में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप किरण. अरे एने आत्मा सांभळ्यो नथी. खबर न मळे क्या चीज. मरी गयो करी बाहर में. धर्म ने नामे पण बाहर ની ક્રિયા કાંડ કરીને મરી ગયો અનંતવાર. उसमें क्या है? इसमें मिथ्या सहित कोई पुण्य बांधे पापानु बंदी. माटी कहते हैं હવે झट समझ लो नहीं तो देह छूट जाएगा. एनी मुदत थे रहेगी. एक समय नहीं बढ़ेगा. ये देहनी स्थिति छूटने का काल है. इतना काल है भगवान ने देखा है कि आ समय देह छूट जाएगा. वो जितना समय जाते हैं उसका समीप जाते हैं. मृत्यु की समीप जाते हैं. एक मानस नो तो कहते बेचारा हमने कहते मलकापुर नहीं. एक छोकरो जुवान હતો 28 વર્ષ. मित्र હતો જોડે 28 વર્ષનો जुवान छोकरो. काई नहीं रोग नहीं नखमा नहीं. वातों करते आई कहता था अपने. कौन ही छोकरो नहीं कहता अपने को
મલકાપુરનો એ કોઈ કહેતો અહીં કહેતો અહીં તો ઘણા આવે છે મને. એ એક માણસ કે મારો જોડે બેઠો વાત કરતા હતા, કાંઈ રોગ નહીં, બસ આટલું થયો, ડેટુડી ગયો. 28 વર્ષનો જવાન ફોન એટલું થયું બસ. हमें तो अपन सोचता अरे यार क्या हुआ, मुर्दा क्षण में देह स्थिति पूरी होने में क्या रहता होगा. हाँ कौड़ खाते खाते क्या दे छूट जाए, दे स्थिति घना नहीं छूटी गई, घना ना छूटे. ત્યાં આપણે રાજકોટમાં નહીં ભાઈ, હતા એ લાડમાં વાતા બધા છૂટી ગયા લાંબો ખોખો. હા એ श्वास रुक जाए कब कब काले. भगवान तेरी अनुभूति करने की चीज आए नाता. ये भगवान अनंत गुण रूप किरणों का सहित निज शुद्धात्मा रूपी सूर्य प्रकाश करता है अंदर. पर निर्मल पुण्य पाप का प्रेम छोड़कर, व्यवहार क्रिया कांड का भी प्रेम रुचि छोड़कर, वो तरफ का दिशा फिरकर अंतर में निर्मल मन मति से ज्ञान से दिखे तो अनंत किरण रूप गुण से किरण रूप आत्मा सूर्य प्रकाशमान है. चैतन्य सूर्य भगवान अंदर. केम बे बीड़ी विना हले नहीं. 2 बीड़ी सिगरेट पीवे तो पाई ने जंगल उतरे पायखाना में. आ सिगरेट पीते ने भाई, नहीं सिगरेट आम के पीते બે આંગળીની વચ્ચે પણ કે કોઈ આમ કરે કોઈ આમ કરે, બાર એવું છે કે. અને એમાં અને ઓલા ગોરા લોકો ભાઈ મોટી આવડી રાખે સદાય મોઢામાં. હા બસ મોઢામાં રાખીને રાખીને વાતું કરે, હાલે કરી. એમાં મૂર્ખા એવા મને મોટા બીડી હોય થોડી થોડી લાંબી સિગરેટ છે, લાંબી મોટી ઘણું જોઈને આપણે ગોરા આવતા ને. હા હવે એવી અપલખણ એને હવે એને કેવો ત્રણલોક નો નાથ આત્મા તું છો પ્રભુ. એ માપે માપ ખાધે. क्या कहते हैं, हम तो सबकी नकल उतारते हैं. हम तो सब दिखा ना. हम तो बीड़ी पिया नहीं हो जिंदगी में, आखिर जिंदगी में नहीं. एक बार जरी निशाने पढ़ने को गए जाते थे तो दूसरा लड़का पीते थे जरी, पर ये तो 10-12 वर्ष की उम्र की बात है, 75 वर्ष का. तो आप से क्या है, फिर किसी बीड़ी पिया नहीं जिंदगी में. चीकनी कोई वर्षों की वो चीकनी आते ना कोई वक्त सड़े खमा दो तो बंधार नहीं कोई वक्त सड़े खा थोड़ा थोड़ी. आई तो त्रिलोक नो नाथ परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर है देखा. केवल ये ऐसा अंदर आत्मा विराजते हैं नाथ. तो ये बाजू नजर तो कर. એને પૂંછ દઈને बैठा है. पूंछ में भाषा देकर सुनतो सुनू देख. रागना प्रेमी उसकी पीठ देकर वे पड़ाया. भगवान आत्मा राग का प्रेम छोड़ प्रभु एक बार अनुभूति करते तेरे जन्म मरण मिट जाएगा. भव भ्रमण तेरा टल जाएगा. तेरे परमात्मा सिद्ध पद प्राप्त होगा. समझ में आया. आई तो आ बात है. આ બધી પૈસા વાળાની વાતો કરીએ પણ એ તો એમ બીજાનું માન ઉતારવા જરી ભાઈ ધૂળમાં નથી એમાં કઈ. ये ओगणी कथा हुई. विष जैसे आगे जैसे मेले दर्पण में रूप नहीं दिखता, दर्पण हो ना दर्पण मलिन हो रूप मुख न देखे.
रूप नहीं दिखता, उसी तरह रागादि कर मलिन चित्त में सूर्य आत्मस्वरूप नहीं दिखता। दूसरा दृष्टांत एवढा मेघनो आप्यो, હવે यहाँ मलिन दर्पण नाख्या। 120 રાયે રંગીએ યવળીએ દેવું ન દિશઈ સંતો દપણી મૈલે બિંબુ જેમ એવું જાણી નિબંધુ। राग करके रंजीत हृदय मन में, हृदय जिसने राग का प्रेम है चाहे तो शुभ राग हो, इसके मन में शांत देव, रागादि रहित आत्मदेव, शांति रागादि रहित विकल्प रही शांत शांत अकषाय स्वभाव। रागादि आत्मादेव नहीं दिखते हैं, आपसे शांत देव। कौन? आदेव, शांत देव। अकषाय रस उपशम रस का कंद प्रभु है आत्मा। राग है मलिन है न, राग रहित परमात्मा अंदर आत्मा ही तो निर्मल भगवान आत्मा है, शांत शांत। उसमें नहीं आता है वो भजन में, उपशम रस वर्षे रे प्रभु तारा नयन नमा, उपशम रस वर्षे प्रभु तारा नयन नमा। उपशम रस नो कंद प्रभु आत्मा है। अरे केदी सांभळ्यो नहीं, कह जाए बेचारा ढोर नी जेम अवतार। समझ में आया? मनुष्य स्वरूपे मृगा चरंती, ऐसा आता है। मनुष्य रूपे मृगला हरणिया चरे। जेने आत्मा की खोज नहीं, ये आत्मा अंदर राग रहित इतना खोज करने में आता है। समझ में आया? श्रद्धा में भी ये नहीं, पर श्रद्धा में ऐसा है कि राग करो व्यवहार करो उससे आता है, मिथ्या श्रद्धा है, परूपणा मिथ्या है। ये धर्म कथा नहीं तो वी कथा है? बाप दादा फिंडल बदा बांधता, હવે फिंडल छोड़ीने તમે टोपी પહેરો, એ કેમ કરવા માંડ્યો? નહીં મંગલન અને તમે ટોપી પહેરવા માંડ્યા અને ટોપી કાઢી નાખી ઘણા બાપ દાદા કરે એટલે કરવું એમ છે કે? અહીં તો કે છે रागे न रंजीते है ना, राग कर रंजीत जिसका हृदय है। भगवान वितराग मूर्ति आनंद नो नाद प्रभु अंदर है। सर्वज्ञ जी परमेश्वर वितराग होता है, ये कहां से हुआ? बाहर से आती है चीज, अंदर में वितरागता है, उसमें से वितरागता आई है। समझ में आया? अनंत आनंद प्रभु को प्रकट हुआ। ये कहां से आया अनंत आनंद? बाहर से है कोई? अनंत आनंद का कंद प्रभु है, उसमें से प्रवाह अनंत आनंद का आया। ऐसे भगवान आत्मा को राग कर रंजित को नहीं देख सकते आप। आत्मा को शांत देव ऐसा शब्द लिया है। ओ आत्मा शांत देव, अकषाय शांत देव प्रभु। दिव्य शक्ति जिसकी शांत 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 समरस है। ऐसे शांत देव नहीं दिखते हैं। जैसे मैले दर्पण में मुख नहीं बाजता, ये बात ही प्रभाकर भट्ट को निसंदेह रहित जान, गुरु श्रेष्ठ ने निसंदेह जान। मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखते हैं, ऐसे मलिन परिणाम में आत्मा दिखते है नहीं। निसंदेह जान, संदेह न छोड़ दे। संदेह कैसा होता है हमारा व्यवहार करशू, सारा राग शुभ राग ऐसा हो गया, छोड़ दे, मिथ्या भ्रांति छोड़ दे। निसंदेह तेरे राग से रहित स्वरूप प्राप्त होगा। बात तो मोटी है। परमात्मा प्रकाश तो गजब काम किया है।
ऐसा श्री योगींद्र आचार्य ने उपदेश दिया है? जैसे सहस्त्र किरणों से शोभित सूर्य आकाश में पृथक दिखता है, 1000 किरणों से शोभित सूर्य आकाश में दिखता है, लेकिन मेघ समूह का ढंका हुआ नहीं दिखता। समझ में आया? उसी तरह केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप किरणों पर लोक लोक का प्रकाशने वाला भी भगवान तो लोका लोक जानने की शक्ति वाला आत्मा तो है। एक घट में बीच में देह ने बीच में भगवान अंदर विराजते हैं, अंदर केम बे। समझ में आया? शकरकंद दृष्टा नहीं दिया था? शकरकंद, शकरिया शकरकंद, उसकी एक छाल लाल है, इस शिवाय तो शकरकंद है, साकर ने मीठा न पिंड है, शकरकंद बापी ने खाई इसमें। ये छाल लाल है, बस उससे भिन्न जो वस्तु है ये शकरकंद, शक्कर नाम साकर ने मीठा का पिंड है। एमा भगवान आत्मा एक एक शकरकंद ऐसा एक एक आत्मा ऐसा है कि पुण्य पाप का विकल्प की छाल न दिखो અને અંતરમાં દેખો તો આનંદ કા અખંડ પ્રભુ है तो अरे કેમ ખબર પડે नहीं? समझ में आया? तो भगवान भाई આ બધા તમારા કરોડોપતિની એમાં કિંમત કાંઈ ન રહી। પણ મેં કરોડપતિ થઈ એમ? અહીં તો આત્માની કિંમત છે, ધૂળની કઈ કિંમત નથી। કરોડપતિઓ અબજપતિ બધા ભિખારા છે। નિજ લક્ષ્મીની ખબર નહીં, પરલક્ષ્મીના પ્રેમીઓ એ બધા ભિખારા છે। એ પોટભાઈ ભિખારા, પોટભાઈ એવા આ બધા કરોડપતિ છે। આ 2 કરોડ નો કરોડ ને આ કરોડ ને બધા નો શેઠિયા। ધૂળમાં નથી હોય ને આ મોટો આનંદ નો નાથ અંદર બિરાજે એની તો તને ખબર નથી। समझ में आया? हाँ, भैंस ना स्वामी पाडा होता है, एम करोड़पति पैसा जड़, एनो पति जड़ है। गलत नहीं, हमारी पैसा आए होगा। करोड़पति कहते हैं, अथवा पत्नी ना पत्नी अथवा नरपति, नरपति जड़ नो मनुष्य नो पति, भैंस नो पति पाडा हो, एम जड़ नो पति जड़ हो। अंतर में स्वस्वामी संबंध रूपी लक्ष्मी पड़ी, स्वस्वामी नो संबंध ये आत्मा है। समकीर्ति तो रागना ही स्वामी नहीं, वरना तो स्वामी नहीं। समझ में आया? गृहस्थाश्रम में हो समकीर्ति भले, रागना ही स्वामी नहीं। समझ में आया? अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति का ही स्वामी है। अरे इस देश में बीच में शक्ति रूप से विद्यमान निःशुद्धात्मा। देखो भगवान शक्ति रूपे है, व्यक्तता केवल ज्ञान होते ही तो हो गया। शक्ति रूपे परमात्मा विराजे अंदर रहा, પછી એનો એનલાસ થાય છે ત્યારે કેવું જ્ઞાન થાય છે। समझ में आया? शक्ति रूपे विद्यमान, विद्यमान नाम शक्ति रूपे है एम निज शुद्धात्मा रूपी परम ज्योति चिद्रूप सूर्य काम क्रोधादि राग द्वेष भावों स्वरूप विकल्प जाल रूप मेघ से ढंका हुआ नहीं दिखता। एने तो दर्पण में मलिनता ऐसे नहीं दिखते हैं, सूर्य ने बादल हो तो नहीं दिखते हैं, एम भगवान विकल्प की जाल में रुकने से नहीं दिखते ही। समझ में आया? घणी बात है बापू। आप
अपूर्व बात है ने अपूर्व पूर्वे कभी किया नहीं એટલે जरी बात समझने में भी जरी कठिन पड़े। करना तो कठिन है पर क्या कहते हैं ज्ञान 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 क्या ज्ञान? शास्त्र न ज्ञान बाद न ज्ञान। ये ज्ञान स्वरूपी प्रभु है उसका ज्ञान समझ में आया। ये ज्ञान में भगवान अनंत गुण कर विराजमान सूर्य प्रकाश में दिखते हैं। उसका नाम सम्यक दर्शन है। अनुभूति कहने में ये जन्म मरण का अंत लाने की ये चीज है, बाकी बड़ा थोथा है।